बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हर दौर में अपने महबूब बंदों को आजमाइशों में डालता रहा है। बिलखसूस अम्बिया इकराम तरह तरह की आजमाइशों से गुज़रे हैं। इनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई बार और मुश्किल तरीन आजमाइशों से दो चार हुए और अल्लाह ताला के फजल व करम से वो हर बार कामयाब व कामरान रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों का। सख्त तरीन आजमाइशों का जिक्र आपके साथ कर रहे हैं। मेरे वो साथी जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। आपका नाम इब्राहीम, लक़ब खलीलुल्लाह और कुनियत अबू ज़ीफ़ान यानी बहुत बड़े मेहमान नवाज। एक रिवायत के मुताबिक आप तूफ़ान नूह के तकरीबन 1809 साल बाद पैदा हुए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2300 साल कबल शहर बाबल के करीब कस्बा कूनी में आपकी विलादत हुई। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुख और वालदा का नाम अमीला था। आज़र आपके चचा का नाम है जो काफिर था और हालत कुफर ही में फौत हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी कौम और ऐसे इलाके में आंखें खोली थी जहां कुफ्र व बुत परस्ती और शिरक का दौर दौरा था, लेकिन इन तमाम खराफात और वाहियात के बावजूद आप ज़्यादा हक़ से वाबस्ता रहे और हिकमत के साथ बंदगान खुदा को दीन हक़ और अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा और कौम को इस्लाम की दावत दी और बुत परस्ती तर्क करने को कहा तो जवाब में आपको धमकियां दी गईं और आपकी कौम बुत परस्ती और शिरक पर मिसर रही और इन बातों को मानने से इनकार कर दिया जो आप कहा करते थे। कुरान हकीम गवाही देता है, चचा ने कहा, क्या रूह गर्दानी करने वाला है तू मेरे खुदाओं से? ए इब्राहीम, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा और मुझसे ज़माना दराज तक बे इलाका हो जा। सूरह मरियम। आपकी कौम से कोई जवाब ना बन पाया बजुस इसके कि उन्होंने कहा कि इसे कत्ल कर डालो या इसे जला दो। सूरह अनकुबत। यानी ऐलान हक़ और दावत हक़ के सबब आपको डराया धमकाया जाने लगा, मगर तमाम तर दुश्वारियों के बावजूद आपके पाए सिपात में लर्जिश तक ना आई। आप मुसलसल हिकमत और दनाई के साथ दावत और तबलीग फरमाते रहे। एक मौके पर जब हर साल की तरह कौम इब्राहीम अपने सालाना मेले में जाने लगी जो इनके बुतों के नाम पर हर साल मुनक्कद किया जाता था और कौम लूहो लब में मशगूल रहती थी, फिर वहाँ से वापस आकर बुत खाने में बुतों की पूजा से फारिग होकर अपने अपने घर को चली जाती थी, तो जाते वक्त आपकी कौम ने आपको भी साथ चलने को कहा, लेकिन आपने इसे तन्हाई से फ़ायदा उठाने की गरज से हीला फरमाया और साथ जाने से अज़र पेश किया। जब सब लोग मेले में चले गए तो आप बुत खाना तशरीफ़ ले गए और इन बुतों से तहकीर आमेज़ लहजे में इरशाद फरमाया कि तुम खाते क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं हो? फिर पूरी कुव्वत से ज़रब लगाई इन पर दाहिने हाथ से। सूरह अल सफ़ात। फिर कुल्हाड़ी की मदद से आपने इन बुतों को मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इन्हें टुकड़े टुकड़े करके रेज़ा रेज़ा कर दिया, जैसा कि कुरान हकीम में मज़कूर हुआ। बस आपने इन्हें रेज़ा रेज़ा कर डाला है। सूरह अंबिया। आपने इन बुतों को चूर चूर कर दिया और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि कौम वापस आकर इससे सवाल करे। चुनांचे जब कौम मेले से वापस आई और बुतों का यह हशर देखा तो एक दूसरे से पूछने लगी कि ये किसने किया। कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्होंने कौम ने कहा, जिसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया है बेशक वो जालिम है, माज़ल्ला। इनमें से कुछ बोले, हमने एक जवान को इन्हें बुरा भला कहते सुना जिसे इब्राहीम कहते हैं। वो कहने लगा तो इसे लोगों के सामने लाओ, शायद वो गवाही दे। इन काफिरों ने कहा कि क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया है ए इब्राहीम? आपने फरमाया, इनके इस बड़े ने किया होगा तो इनसे पूछो। अगर बोलते हैं तो उन्होंने अपने नफ्सों की तरफ रुजू किया और बोले, बेशक तुम ही जालिम हो, माज़ल्ला। फिर अपने सरों के बल औंधे गिरे कि तुम्हें खौफ मालूम है, ये बोलते नहीं तो आपने फरमाया कि अल्लाह के सिवा ऐसा कोई
पूछते हो जो ना तुम्हें नफ़ा दे और ना नुकसान पहुँचाए। तुफ है तुम पर और इन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा पूछते हो, क्या तुम्हें अकल नहीं? सूरह अंबिया। गरज ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को मिस्मार कर दिया और इनकी तहकीर फरमाकर कौम पर यह बात वाज़ा कर दी कि जिन्हें तुम पूछते हो जब वो अपनी हिफाजत ना कर सके तो तुम्हारी क्या करेंगे, और जो बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम है तो तुम्हारी बातें क्या सुनेंगे। हज़रत इब्राहीम की इन बातों को सुनकर कौम गुस्से से आग बगोला हो गई और ये फ़ैसला किया कि इन्हें जला दिया जाए। चुनांचा कौम के इस फैसले के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया और हत्ता इम्कान तमाम जगहों से लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी गईं, यहाँ तक कि 40 रोज़ तक लकड़ियां जमा होती रहीं। इस दौरान एक बूढ़ी औरत जब बीमार हुई तो इसने मन्नत मानी कि जब मैं शफायाब हो जाऊंगी तो इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ियां लाऊंगी। किस्सा मुख्तसर ये कि हज़रत इब्राहीम को रस्सियों से जकड़ दिया गया और आग में फेंका जाने लगा। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गए और ज़बान पर ये अल्फाज जारी थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका रब्बिल आलमीन लकल हम्द व लकल मुल्क ला शरीक लहू। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और रब्बुल आलमीन है, तमाम तारीफ़ तेरे लिए ही हैं, सब चीज़ें तेरे ही मुल्क में हैं, तेरा कोई शरीक कार नहीं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजीक में रखकर इस आसमानी छूते शोलों में फेंका गया तो आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इब्न कसीर, बुखारी शरीफ। अल्लाह ताला ने आप पर आग को ठंडा फरमा दिया, नतीजतन आग आपको कुछ नुकसान ना पहुंचा सकी। जब आप सही सालिम आग से निकल आए तो इन काफरों ने आपको मजबूर किया कि आप हिजरत कर जाएं। अल्लाह के खलील ने अल्लाह की रज़ा और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिजरत करना ही मुनासिब समझा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तहान इस वक्त लिया जब इन्हें आँख में फेंका गया। आप इस आजमाइश में पूरे उतरे और जान की परवाह ना करते हुए अल्लाह पर तवक्कल करते हुए दावत हक़ से पीछे ना हटे। लेकिन आपकी आजमाइश का सिलसिला यहीं बंद नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने आपसे कई और इम्तहान लिए। इस दौरान अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि अपनी ज़ौजा हाजरा और चहीते व अकलौते बेटे हज़रत इस्माइल को हरम की वीरान व बयाबान सरजमीन पर छोड़ आओ। इस वक्त दूर दूर तक मक्का में कोई आबादी ना थी। ऐसी उजाड़ जगह अपने अहले खाना को छोड़कर वापस आ जाना, जबकि वहाँ ना कोई इंसान था और ना ही दाना पानी का नाम और निशान। हज़रत हाजरा इन दिनों हज़रत इस्माइल को दूध पिलाती थी। अपने शीरखार बच्चे और बीवी को ऐसी जगह छोड़ आना सख्त तरीन इम्तहान था। इस इम्तहान का मकसद जहाँ अपने महबूब बंदे को आजमाइश करनी थी, वहाँ दूसरी तरफ काबा शरीफ की तामीर और मक्का मुकर्रमा को आबाद करना भी मकसूद था। गर्ज़ ये कि हज़रत हाजरा अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। मशकीज़े का पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं, यहाँ तक कि हज़रत हाजरा ज़िन्नतालाना भूखी प्यासी हो गईं, जिसके सबब दूध बनना भी ख़त्म हो गया और आपके साथ साथ बच्चा भी भूख और प्यास से बिलक उठा। बच्चे की तड़प और प्यास आपसे देखी न गई। इस बेकरारी के आलम में दौड़कर करीब की पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ीं कि शायद कहीं पानी नज़र आ जाए या कोई इंसान ही नज़र आ जाए जो इनकी मदद कर सके। लेकिन वहाँ कुछ नज़र ना आया तो उतर कर दौड़ती हुई मरवा की पहाड़ी पर चढ़ीं कि गोहर मकसूद नज़र आ जाए, मगर यहाँ भी कोई नज़र ना आया। इस बेकरारी, तड़प और परेशानी में आपने सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाए। जब आप बिल्कुल थक गईं और पानी मिलने की कोई सूरत भी नज़र नहीं आ रही थी, हज़रत इस्माइल भी प्यास से सख्त मस्तरिब थे। आपने एड़ी ज़मीन पर पटकना शुरू कर दी। तब अल्लाह के फ़ज़ल से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ज़हूर में आया। जहाँ आप एड़ी मार रहे थे, अल्लाह ने वहाँ से पानी का एक चश्मा जारी फरमा दिया। जब हज़रत हाजरा ने इस मंज़र को देखा तो मारे खुशी के पानी से कहने लगी, ज़म ज़म, यानी रुक जा रुक जा। जब बीबी हाजरा रज़ी ताला अन्हा ने पानी पिया तो इस वक्त एक फ़रिश्ता ज़ाहिर हुआ और इसने आपसे कहा कि इस बात से खौफ ना करो कि तुम ज़ाया हो जाओगी। बेशक यहाँ बैतुल्लाह है, इसकी तामीर ये बच्चा और इसके वालिद करेंगे। बेशक अल्लाह ताला अपने मुक़र्रबीन के अजर को ज़ाया नहीं करता। हज़रत इब्राहीम की तीसरी आजमाइश जो इंतहाई अजीम शान है वो ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन हक़ के खातिर हिजरत की और अपने रब से एक नेक औलाद की दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमा
फरमाते हुए एक बुर्दबार और हलीम बेटा अता फरमाया। लेकिन जब इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने फिरने की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सब्र और हलम और बुर्दबारी वाज़ा करना मकसूद हुआ। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 8 ज़िलहज की रात ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें बेटा ज़िबा करने का हुक्म देता है। आप अलैहिस्सलाम सुबह तफक्कुर और तदब्बुर में मुब्तला रहे कि क्या ये अल्लाह ताला का हुक्म है या फ़कत ख्वाब व ख़याल। तो इन्हें 8 तारीख का दिन गुजर जाने पर रात फिर ख्वाब देखा। सुबह यकीन कर लिया कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है। इसके बाद आने वाली रात को फिर ख्वाब देखने पर सुबह इस पर अमल करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। इसीलिए 10 ज़िलहज को यौमुल नहर ज़िबा का दिन कहा जाता है। आपने इस ख्वाब का जिक्र हज़रत इस्माइल से किया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सब्र का मुज़ाहरा करते हुए अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया और इतनी बड़ी आजमाइश का बुर्दबारी और खुंदा पेशानी के साथ सामना करने के लिए ख़ुद को पेश कर दिया। यहाँ चूँकि मतलूब व मकसूद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी नहीं थी बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश मकसूद थी, इसलिए जब उन्होंने हज़रत इस्माइल के हलकूम पर छुरी रखी और इसे चलाने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन के साथ जन्नत से एक दुम्बा भेजा जिसे आपने हज़रत इस्माइल की जगह लिटा दिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान होने से बचा लिया। लेकिन जानवर की कुर्बानी की शक्ल में अल्लाह ताला ने सुबह क़यामत तक के लिए कुर्बानी के अमल को जारी फरमा दिया, जो हमें जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और इनकी कुर्बानियों और आजमाइशों की याद दिलाता है। किसी भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। तो लोगों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि बहुत पसंद आई होगी। हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें, जिसमें ना सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें हैं बल्कि बीबी हाजरा की भी आजमाइश है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी आजमाइश की गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आजमाइश हुई वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश हुई थी, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी और